हेलो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 8.8 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करो इफ़ x इज इक्वल टू ई पावर t एंड y इज इक्वल टू log t क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे एंड फिर हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल याद रखना होगा। वो रूल है dy बाई डी एक्स बराबर होता है dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी के। इस रूल का मतलब क्या हुआ, देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी यहाँ लिखा हुआ है। ओके, डी वाई बाई डी टी। अब नीचे ये डिवाइड हो रहा है डी एक्स बाई डी टी के, यानी कि हम इसको रिवर्स करके अगर लिखेंगे तो डी टी ऊपर चला जाएगा और डी एक्स नीचे आ जाएगा, जिससे कि डी टी एंड डी टी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। सो इन शॉर्ट डी वाई बाई डी एक्स हमारा ऑलमोस्ट डी वाई बाई डी एक्स के ही बराबर आ जाता है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को इस तरह से इस पोर्शन के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब हमें इस रूल को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, एक्स का यहाँ पे लिखेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। अब हमारा यहाँ वेरिएबल क्या है, t है। अब हमारा यहाँ वेरिएबल t है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा dx बाई डी टी एंड राइट हैंड साइड पर हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ e पावर t। सो फाइनली dx बाई डी टी इज इक्वल टू ई पावर टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पावर टी ही होता है। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले फंक्शन का। ऊपर फंक्शन क्या है, ओनली टी। डी टी एंड डी टी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ई पावर टी। तो ये हमारा एक पोर्शन सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड साइड लेते हैं जो गिवन है y इज इक्वल टू log t क्यूब। यहाँ अगेन हम लिखेंगे बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि अब हमारा फंक्शन t की रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा। y का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बाई डी टी एंड राइट हैंड साइड पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस पोर्शन का। हम लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ log t क्यूब। अब आप जानते हो log फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं 1 अपॉन फंक्शन और फिर हम करते हैं डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। राइट, ऐसे करते हैं। सेम रूल हमने यहाँ अप्लाई करना है। सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे 1 अपॉन टी क्यूब और उसके बाद हम करेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। अब टी की रिस्पेक्ट में हमारा पूरा फंक्शन चल रहा है। ठीक है, सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी क्यूब मल्टीप्लाई टी क्यूब का डिफरेंशिएशन, पहले पावर आगे और ऊपर 3 माइनस 1, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी क्यूब मल्टीप्लाई 3t स्क्वेयर। तो देखो t स्क्वेयर से t क्यूब कैंसिल, क्या बचेगा, ऊपर 3 बचेगा और नीचे एक t रह जाएगा, ये आ गया 3 बाई टी। तो dy बाई डी टी भी मिल गया। अब हम ये रूल में हमारी वैल्यूज रख देंगे जो हमारा ये रूल है। रूल क्या है हमारा, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी के। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आई है, 3 बाई टी। 3 बाई टी, इसको डिवाइड करना है आपने डी एक्स बाई डी टी के। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ई पावर टी। तो मीन्स डी वाई बाई डी एक्स हमारा बराबर आ जाता है 3 बाई टी मल्टीप्लाई ई पावर टी। यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रोसेस अप्लाई करना है। तो 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो इसके। थैंक यू।